तय करनी चाहिए, साथ विपक्ष बोल रहा है नाबालग। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि विभिन्न स्तर पर जिम्मेवारियाँ दी गई हैं और किस स्तर पर क्या चूक हुई है या अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा समय समय पर होती रही है और भविष्य में भी होगी और वर्तमान में भी होगी। सर, 5 और साल किसी में समीक्षा बैठक हो रही है जी, सक्सेस रिपोर्ट आप लोग को 5 साल में संभवतः सौंपनी चाहिए थी जनता के सामने, तो क्या इसे फेल्योर के तरीके से नहीं देखा जाए समीक्षा बैठक जिस तरीके से आप लोग करें 5 साल इसे के बाद? देखिए, अगर आप किसी भी कानून को देखेंगे तो हमने पूर्व में भी कहा कि सीआरपी, आईसीपी, आईपीसी तो सैकड़ों साल से ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया, आज भी अमेंडमेंट के साथ है। तो तभी तो जो जितनी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, चाहे छोटे क्राइम्स के धाराएं हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी हो, तो उसके लॉ ब्रेकर्स होते हैं। आज भी सारे कानून के बावजूद भी मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून दोषी है या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बिल्कुल फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है समीक्षा बैठक में और समय समय पर समीक्षा होती है, तो उसे और प्रभावकारी ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो पुलिसकर्मी सहित एक्साइज विभाग के 225 पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी अब तक लिए बर्खास्त हुए हैं और कईयों पर विभागीय कार्रवाई चली है। 60 से ऊपर ऐसे थाना प्रभारी हैं जो पुनः 10 साल के लिए थाना प्रभारी नहीं बनेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कड़ाई और विभागों में है। तो कड़ाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि लॉ ब्रेकर हैं और ये जो घटनाएं घटी हैं हाल की, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान। आप लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप विभागीय मंत्री भी हैं जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोटे अफसरों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा करके और उन पर देखिए, अगर आप पुलिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन होता है। चौकीदारों में मैनुअल पढ़ेंगे तो चौकीदारों का भी अपना दायित्व होता है। तो उनका इलाका बहुत छोटा है और चौकीदार का इलाका तो और भी छोटा है। तो ये मान लेना कि